आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ ये दुनिया में सबसे पहले मंदिर किसने बनाया। तो गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को राजा विक्रमादित्य जी ने बनाया। वो सबसे पहले ये जानकर बनाया कि परमात्मा को याद करने का एक स्थान कम से कम चाहिए, परमात्मा को याद किया जा सके। तो मंदिर में आकर लोग परमात्मा को याद करेंगे। भविष्य में भी लोग परमात्मा को कैसे याद करेंगे, क्योंकि समय बीतते बीतते आधा कल्प बीत चुका। हर आत्माएं के अंदर में अवगुण बढ़ गए, गुण कम हो गए। तो छल कपट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार ये सब बढ़ने लग गए। तो सतयुग में जो आते हैं वो ज़्यादा गुण वाले आत्मा आते हैं, और जैसे जैसे आत्मा का अवगुण बढ़ता जाता है, गुण कम होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा इस पृथ्वी पे आते रहते हैं। 100% से 75% तक सतयुग में आ जाते हैं, 75% गुण और 50% तक के वो आ जाते हैं त्रेता में। 50 से 25% गुण वाले द्वापर में, और 25% से 1% तक गुण वाले आत्मा कलयुग में आ जाते हैं। सारे आत्मा एक बार इस पृथ्वी पे नहीं आती है। ज़्यादा परसेंटेज वाले पहले आते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे 99%, 98%, वैसे वैसे आत्मा इस परम धाम से इस धरती पे आ जाते हैं। जो एक बार आत्मा इस पृथ्वी पे आ जाती है, फिर बीच में उसे जाना नहीं होता है। जन्म मृत्यु का चक्र में फंस जाते हैं। जन्म मृत्यु इस हिसाब से फिर जाना नहीं है। जाना है सारे आत्मा को परम धाम में एक बार जाना है। पढ़ाई साल भर का होता है, एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, रिजल्ट 1 सेकंड में आउट हो जाती है। उसी हिसाब से तो जब आधा गुण आधा अवगुण वाले आत्मा 50% अवगुण वाले हैं इस पृथ्वी पे आ जाते हैं त्रेता द्वापर के संगम में, तो उस टाइम की बाद द्वापर में राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर गुजरात में बनवाया। सबसे पहले उसने ज्योतिर्लिंग लगाया जो सोने का था। तो सोने का ज्योतिर्लिंग होने के कारण वो ज्योतिर्लिंग जलता रहता था। तो वो सोने का ज्योतिर्लिंग को किसी चोर ने आकर चुरा लिया। तो उसने फिर ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया दोबारा, तो फिर वो दोबारा चोरी हो गया। तो उसने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मैं सोने का ज्योतिर्लिंग लगा देता हूँ, कल होकर किसी को ज्योतिर्लिंग लगाना होगा, मंदिर बनाने होंगे, तो वो क्या करेगा भविष्य के लिए। तो उसने फिर काल्पनिक शिवलिंग का स्थापना किया। उसी समय से अभी तक ये शिवलिंग का स्थापना चलता आ रहा है मंदिर में। उससे सोमनाथ मंदिर के बाद और कई सारे मंदिर बने, फिर बनने लग गए। फिर मंदिर बनते बनते पूजा पाठ उसी समय से चालू हुआ। उसी समय से देवी देवताओं का पूजा पाठ, जाति धर्म ये सब चालू हुए। और मृत्यु भोज ये सब वगैरह। तो उससे पहले वेद व्यास जी ने महाभारत, गीता, वेद, पुराण ये सब लिखे। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिखे। तो ये सब जितने भी लिखे गए सब काल्पनिक है। उन्होंने मार्गदर्शन हेतु के लिए लिखे, इसलिए कि आगे चलकर लोग सही मार्ग पर चलेंगे। तो काल्पनिक लिखा हुआ चीज़ तो सोच सोच के लिखा जाता है, वो तो 100% सही नहीं हो सकती ना। इसीलिए मार्गदर्शन के लिए लिखे, वो विधि व्यवस्था आगे भविष्य में सही बना रहे इसलिए लिखे। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, सही विधि व्यवस्था बना रहे इसलिए लिखा। उसी हिसाब से वो अपने
वेद व्यास जी ने और रामचरितमानस को वाल्मीकि जी ने लिखा, विधि व्यवस्था बनने सही तरह से बना रहा। तो जब सतयुग त्रेता में पूजा पाठ नहीं होती थी, उस टाइम में चोरी डकैती भ्रष्टाचारी छल कपट ये सब नहीं होता था। एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख नहीं देते थे, इसीलिए पूजा पाठ नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग खुद देवी देवता थे। सतयुग त्रेता में देवी देवता उन्हीं को कहा जाता है जो पहले आते हैं, अलग से स्पेशल कोई देवी देवता नहीं। तो द्वापर कलयुग में लोग फिर देवी देवता का पूजा करने लगे जो काल्पनिक हैं, लेकिन देवी देवता एक्चुअल में सतयुग त्रेता में जो आत्मा आते हैं उन्हीं को देवी देवता बोला जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग पूजा पाठ करने लग गए, छल कपट करने लग गए, शादी विवाह मृत्यु भोज वगैरह सारा उसी जात पात अभी तक उस समय से चलता आ रहा है। उससे पहले लोग सतयुग त्रेता में मिलजुल कर रहते थे आपस में, और किसी को परेशान नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, डकैती नहीं होती थी, भ्रष्टाचारी नहीं होती थी, बाप के रहते बेटा नहीं मरता था। उस समय में गुण हर आत्मा के अंदर में ज़्यादा था, अब गुण कम था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हर आत्मा के अंदर में अब गुण बढ़ते गए और गुण कम होते गए। तो जितने आत्मा जब तक इस पृथ्वी लोक पर नहीं आ जाएगी तब तक ये कल्प चलता रहेगा। कल्प के अंत समय तक जो भी आत्माएं हैं 2% 1% गुण वाले सारे आत्मा इस पृथ्वी पे आ जाएगी। और जाना सबको आत्मा को परम धाम एक बार है। आना बारी बारी ज़्यादा गुण वाले है और जाना बारी बारी है। और जब तक जो आत्मा जितने परसेंट पे आई है इस पृथ्वी पर उतने परसेंट वो फिर प्योर होकर जाएगी। जो 95% गुण वाले आए हैं वो 95% जब तक प्योर नहीं हो जाएगा तब तक वो आत्मा को नहीं जाना है। और कल्प खत्म होने तक ये जितने भी आत्माएं जितने परसेंट गुण पर आए हैं और जितने परसेंट अवगुण पे आए हैं उतना ही परसेंट वो प्योर होके ही जाएगी। जो 90% गुण वाले आए हैं, 80% गुण वाले हैं, 50% गुण वाले आए हैं, 40% गुण वाले हैं, 20% गुण वाले हैं, 1% गुण वाले हैं, जितने परसेंट प्योर गुण वाले आए हैं उतने परसेंट वो प्योर होके ही जाएगी। क्योंकि ये नहीं कि 70% पे आया है और वो 50% गुण उसके अंदर है और वो परमधाम चला गया, ऐसा नहीं। जो जितने परसेंट पे है आया है उतने परसेंट वो फिर प्योर होके जाएगी। तभी तो कल्प में उतने परसेंट पे फिर उसको आना है, क्योंकि हर कल्प में वही होना है। जैसा कि इस कल्प में शुरू से अभी तक हुआ जितना होगा उतना ही वही रोल अदा अगले कल्प में भी होना है, बिल्कुल। क्योंकि हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। पिछला कल्प जो बीता बिल्कुल वैसा ही बीता जैसा कि ये कल्प बीत रहा है। इसमें 1 सेकेंड भी इधर से उधर डिलीट मूव कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विधि का विधान कहा गया है कि यही लिखा हुआ था, क्योंकि वही चीज़ उसने पिछले कल्प में भी किया है, आने वाले कल्प में भी वो वही करेगा। फिक्सलाइज है, ये वर्ल्ड ड्रामा है जो बिल्कुल फिक्सलाइज है। और ये मंदिर की बात जो है उसी राजा विक्रमादित्य के समय से चलती आ रही है। राजा विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले गुजरात में स्थित सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। वेदों के हिसाब से जहाँ भी लिखा है, बनारस लिखा है, कहाँ लिखा है वो वेद के हिसाब से, लेकिन इतिहास के हिसाब से राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले गुजरात में स्थित सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। और उसी समय से पूजा पाठ धर्म मृत्यु भोज शादी विवाह का चक्र अभी तक चलता आ रहा है। उससे पहले जाति बंधन से लोग मुक्त थे। सतयुग त्रेता में जाति बंधन से लोग मुक्त थे। खान पान में भी इस हिसाब से नहीं था, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। तो वही होता है हर कल्प में जो हूबहू रिपीट होता है।
हर कल्प में वही होता है। ऐसा नहीं है एक ही वीडियो है परमात्मा के पास और टोटल के टोटल वीडियो हार्ड कॉपी है। टोटल में किसी में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो आप लोगों इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पेंजिया के बारे में, पेंजिया क्या है या पेंजिया से क्या क्या जानकारी आप लोग को जो मिलेगी वो बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग को अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये पेंजिया के बारे में जब तक आप लोग समझ नहीं लेते हैं तब तक आप लोग कुछ सही से आप लोग समझ नहीं पाएंगे आगे का बारे में। इसलिए मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल सही तरह से समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग को किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट में सवाल करें, लिखें। आप लोग को मैं पूर्ण रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। तो और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी हमारे वीडियो में नए हैं हमारे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप ये ज़रूर बताएं। और आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि ये भी बताएं, हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।